बहुजन समाज पार्टी की भी जो नेता है बहन कुमारी मायावती जी, वो हर बार कहती है कि मैं दलित नेता हूं, और वो हर बार ये बात कह चुकी है कि साथ मेरे पीछे सीबीआई इसलिए पड़ी है, मेरे पीछे तमाम सरकारी तंत्र इसलिए पड़ा है क्योंकि मैं दलित की बेटी हूं। हम लोग हैं आज डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, जिस भवन की स्थापना खुद बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपने हाथों से की थी। ये वो पवित्र स्थान है जिस जगह को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 4,500 रुपये में ख़रीदा था और उसके बाद इस जगह को बनाया था। इस जगह का एक इतिहास है। मैं आज इस जगह के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन इस जगह पर हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस जगह पर हूँ और यहाँ से मैं अपनी बात आज रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरे पीछे देखेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की विशालकाय मूर्ति लगी है और हम लोग आज बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से संबंधित बात करेंगे। बात यह है कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 2 दिन बाद जयंती है, यानी कि 14 अप्रैल 2021 को बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्मदिवस है। और जन्मदिवस के मौके पर एक घोषणा हुई है। घोषणा ये हुई है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने घोषणा की है कि वो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जो जन्मदिवस है उस जन्मदिवस को मनाएंगे और उसका नाम जो उन्होंने दिया है वो दिया है दलित दिवाली। बस अब यहीं से विवाद शुरू हो जाता है और विवाद इतना रूप ले लेता है कि सोशल मीडिया पर हर कोई आदमी अखिलेश यादव को सलाह देने पर लगा है और उनको घेरने पर लगा है। लोग कह रहे हैं कि दलित दिवाली का क्या मतलब है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने तो पूरे मुल्क के लिए काम किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो देश के नेता हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो विश्व के नेता हैं, तो बाबा साहब को दलितों का नेता क्यों बताया जा रहा है? बाबा साहब को सिर्फ दलितों तक सीमित क्यों रखा जा रहा है? अखिलेश यादव ने गलत कहा है, अखिलेश यादव ने ऐसा कहा, अखिलेश यादव ने वैसा कहा। तमाम बहुत सारी बातें हैं जो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के आज जन्मदिवस के मौके पर ये बात कही जा रही है कि अखिलेश यादव ने जो ट्वीट करके ये कहा है कि समाजवादी पार्टी देश में 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती के दिन दलित दिवाली मनाएगी। बस इसी बात को लेकर के जो विवाद और जो तरह तरह की बातें आ रही हैं, इसी के आसपास मेरी आज की बातचीत रहेगी। पहली बात तो ये है कि मैं किसी भी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, चाहे तो वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या और अन्य कोई राजनीतिक दल हो। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं एक कवि हूँ, मैं छोटा सा एक आजकल पत्रकारिता करता हूँ तो पत्रकार कह सकता हूँ। मैं जो भी हूँ समाज का हूँ, राजनीतिक दलों का कुछ नहीं हूँ। लिहाजा मेरी और आपकी तमाम लोगों की ड्यूटी बन जाती है कि आज जो ये विवाद चल रहा है, इस विवाद को राहुल नागपाल, मैं अगर कहूँ कि मैं किस नज़रिए से देखता हूँ तो बस उस नज़रिए पर मैं बात करना, अपने नज़रिए से इस पर बात करना चाहता हूँ। बात यह है कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को अगर ये कहा गया कि आज वो दलित नेता हैं, तो ये तो सदियों से इस देश के अंदर हो रहा है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जब से राजनीति में स्थापित हुए, जब से समाज में स्थापित हुए, तब से उनको दलित नेता जो है वो कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है किताबों में। कितने लोगों ने विरोध किया। और तो और हमारे जो दलित नेता हैं वो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को दलित नेता कह करके घोषित करते हैं। कुछ लोगों को दलित शब्द पर आपत्ति है। तो कौन से लोग हैं जिन लोगों को दलित शब्द पर आपत्ति है? ये वो लोग हैं जो बहुत सारे लोग राजनीतिक दलों से जुड़े, जबकि बहुजन समाज पार्टी की भी जो नेता है बहन कुमारी मायावती जी, वो हर बार कहती हैं कि मैं दलित नेता हूँ और वो हर बार ये बात कह चुकी है कि साथ मेरे पीछे सीबीआई इसलिए पड़ी है, मेरे पीछे तमाम सरकारी तंत्र इसलिए पड़ा है क्योंकि मैं दलित की बेटी हूँ। तो दलित शब्द अगर इतना बुरा है तो पहले उन तमाम दलित नेताओं का बहिष्कार होना चाहिए जो इस शब्द का जो है वो प्रयोग करते हैं। आप राजनीति के अलावा भी अगर देखेंगे तो दलित शब्द जो है वो दलित साहित्य लिखा जा रहा है, दलित साहित्य पढ़ा जा रहा है, दलित साहित्य के नाम से सेमिनार हो रहे हैं। तो दलित साहित्य जो है वो दलित शब्द पर जो लोग आपत्ति कर रहे हैं, मैं मान सकता हूं कि संवैधानिक शब्द नहीं है दलित शब्द, लेकिन बोलने चालने की भाषा में, आम भाषा में दलित शब्द जो है वो अपनी एक पहचान बना चुका है और उसको इतनी आसानी से हम लोग नहीं मिटा सकते। अब मैं आ जाता हूँ अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर, जिस पर उन्होंने कहा है कि हम दलित दिवाली मनाएंगे। मैं बिल्कुल मान सकता हूँ कि अखिलेश यादव का ये शब्द दलित दिवाली मनाने वाला जो है ये गलत हो सकता है, लेकिन क्या इसके पीछे की जो मंशा है, अखिलेश यादव का जो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती मनाने का जो विचार है, क्या उस विचार को हम गलत साबित कर सकते हैं? ये विचारणीय प्रश्न है। जो लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने ये कहा है कि अखिलेश यादव ने ट्वीट कराया कि हम दलित दिवाली मनाएंगे, तो दिवाली तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं यहाँ कि दिवाली तो कोई त्यौहार ही नहीं है, हम दिवाली क्यों मनाएं? तो ये उन लोगों के लिए भी सबक है जो अक्सर ये कहते हैं कि हमारी तो दिवाली 14 अप्रैल है, हमारी तो होली 14 अप्रैल है, हमारे तो तमाम त्यौहार 14 अप्रैल है। जब 14 अप्रैल तुम खुद हर दिवाली पर ही लिखते हो कि हम दिवाली नहीं मनाते, हमारी दिवाली तो 14 अप्रैल है, तो फिर अगर आज अखिलेश यादव ने कह दिया कि हम दलित दिवाली जो है वो 14 अप्रैल को मनाएंगे, तो इस पर किसी को नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। अभी हम देखें कि पूर्व के 4-5 साल अगर हम अपने तरीके से देखें तो भारत में दिवाली को दीपदान उत्सव मनाने के नाम से एक चलन जो है वो बना। श्रद्धेय शांति स्वरूप बौद्ध जी हमारे बीच नहीं है, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं।
उन्होंने, उनके नेतृत्व में ये काम किया गया कि हम जो दिवाली जो है वो बौद्धों का त्यौहार है और इसको दीपदान उत्सव जो है वो कहते थे। तमाम लोग दिल्ली एनसीआर के और महानगरों के जानते हैं कि किस प्रकार से दिवाली को दिवाली के ही दिन दीपदान उत्सव के नाम से मनाया गया। तो ये बात भी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर कि जो लोगों को दिवाली से घृणा है या दिवाली से जो लोग दिवाली का विरोध कर रहे हैं, उनको ये बात भी समझना चाहिए कि दलितों में, बुद्धिस्टों में, अम्बेडकरवादी बुद्धिस्टों में एक दड़ा ऐसा भी है जो दिवाली को दीपदान उत्सव के नाम से मना रहा है, और दूसरे लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारी तो दिवाली ही 14 अप्रैल है। अब अगर अखिलेश यादव ने ये कह दिया कि हम लोग दिवाली मना रहे हैं 14 अप्रैल पर, तो इसमें बुरा क्या है? मैं अखिलेश यादव का बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिन दो शब्दों का प्रयोग अखिलेश यादव ने किया है, ये वही दो शब्द हैं जिनका प्रयोग तमाम दलित एक्टिविस्ट करते हैं, तमाम दलित पत्रकार कर रहे हैं, तमाम दलित साहित्यकार कर रहे हैं, तमाम दलित लेखक, कवि, तमाम वो लोग हैं जो इन दो शब्दों का प्रयोग निरंतर पिछले कई दशकों से कर रहे हैं। अगर आज इन्हीं शब्दों का प्रयोग अखिलेश यादव ने कर दिया तो फिर हाय तौबा क्यों? सवाल ये है। दूसरी बात यह है कि मैं एक कहानी के माध्यम से आपको ये बात समझा देता हूँ, शायद आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। एक बार एक BSA बेसिक शिक्षा अधिकारी एक क्लास में आया और उसने टीचर से पूछा कि मास्टर आपके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? तो मास्टर ने कहा जी मेरी क्लास तो बहुत अच्छी है। BSA ने एक बच्चे को सामने से खड़ा कर लिया, उसने पूछा, बोले बताओ बेटा 8 दूनी कितने होते हैं? बच्चे ने कहा जी 20। अब BSA को गुस्सा आया क्योंकि 8 दूनी 16 होते हैं, लेकिन टीचर ने उसकी पीठ थपथपाई, बोले शाबाश बेटा। तो BSA टीचर से कहने लगा, बोले मास्टर जी आप इसको शाबाशी दे रहे हो, 8 दूनी 16 होते हैं, ये 20 बता रहा है। तो मास्टर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि कल ये 24 बता रहा था, आज 20 बता रहा, धीरे धीरे लाइन पे आ रहा है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये वही अखिलेश यादव हैं जो अपनी सरकार बनने पर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम से जितनी योजनाएं चलती थी उनको बंद कर देते थे। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम से जो जिले बनते थे, तहसीलें बनती थी, उनके नाम से या बहुजन महापुरुषों के नाम से जितने जिले बनाए गए उनको अखिलेश यादव ने बदल दिया। अगर हम बात करें अमरोहा डिस्ट्रिक्ट को, जिसका नाम बहन कुमारी मायावती ने अपनी सरकार में ज्योतिबा फूले नगर रखा था, उसको बदल दिया गया, और तमाम जिलों के नाम बदल दिए गए। पंचशील नगर शामली का, उसको बदल करके शामली कर दिया। भीमनगर हापुड़ को रखा गया तो उसको बदल दिया गया। बाबा साहब के नाम से जो भीमनगर रखा गया था उसको अखिलेश यादव ने बदल दिया। लेकिन अगर आज वही अखिलेश यादव ये कहने को मजबूर हैं आपकी ताकत को देखते हुए कि हम लोग 14 अप्रैल को दलित दिवाली मनाएंगे, तो आप समझिए कि ये वही कहानी है कि जिस प्रकार एक बच्चा 8 दूनी 20 बताता और शिक्षक उसकी पीठ थपथपाता है और कहता है कि मैं इसकी पीठ इसलिए थपथपा रहा हूँ क्योंकि ये कल 8 दूनी 24 बता रहा था, तो धीरे धीरे लाइन पे आ रहा है। तो मैं अखिलेश यादव के इस ट्वीट को इसी नज़रिए से देखता हूं कि अगर बहुजन नेता धीरे धीरे लाइन पे आ रहे हैं तो उनको शाबाशी देनी चाहिए, उनका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं नेताओं से ज़्यादा उम्मीद नहीं करता हूं। ये वही नेता हैं सब लोग जो अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों कि परशुराम की मूर्ति बनाने की दौड़ लगी हुई थी। एक तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती जी कह रही थी कि ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है, अगर हमारी सरकार आई तो हम परशुराम की मूर्ति लगाएंगे, उनके जन्मदिन पर एक राष्ट्रीय अवकाश घोषित करेंगे, उत्तर प्रदेश में अवकाश घोषित करेंगे। यही बात उस समय पर अखिलेश यादव ने कही कि अगर हमारी सरकार आई उत्तर प्रदेश के अंदर तो हम परशुराम की मूर्ति बनाएंगे। अब आप विचार कीजिए और सोचिए कि जो नेता कल तक बहुजन समाज के 2 नेता, बड़े नेता मायावती जी और अखिलेश यादव जी परशुराम की मूर्ति लगा रहे थे, आज जो अखिलेश यादव कल तक बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम से बने जिले भीमनगर को बदल करके हापुड़ कर रहे थे, अगर आज वही अखिलेश यादव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं तो कुछ ना कुछ बदलाव तो हुआ है। मैं अखिलेश यादव का बचाव नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं उनका प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो बचाव है, ये जो एक तरीके से मैं कहूँ कि ये जो बदलाव है, और बदलाव किस प्रकार से हुआ है उनको मालूम है, और आप सब लोग जितने एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो समझते हैं इस बात की गंभीरता को। ये है, इसकी तारीफ़ करनी चाहिए, और मैं अखिलेश यादव की तारीफ़ करता हूं कि उन्होंने कम से कम बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती को इतने बड़े लेवल पर मनाने का विचार किया, क्योंकि अभी तक देश के अंदर जो दलितों की पार्टी है उसने भी बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती को इतने बड़े लेवल पर नहीं मनाया। ये बात अलग है कि बहन जी का जन्मदिन जन कल्याण दिवस के रूप में देश के कोने कोने में मनाया जाता रहा, लेकिन कभी बसपा के लोगों ने भी बाबा साहब की जयंती को इतने बड़े लेवल पर, बसपा ने अपने लेवल पर, कार्यकर्ताओं ने मनाया होगा वो बात अलग है, लेकिन बसपा ने इतने बड़े लेवल पर नहीं मनाया है। लेकिन आज अगर अखिलेश यादव बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जन्म दिवस को इतने बड़े लार्ज स्केल पर मना रहे हैं तो मैं उनकी तारीफ़ करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। क्या देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कम से कम आए तो सही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।